हम जनाब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको खूबसूरत जगहों का विजिट करवा सकें अपने चैनल के थ्रू, अपने कैमरे की आँख से। आप हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके और अपने कमेंट में अपने राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए। जी फुटेज वगैरह बना दी हैं, चलते हैं आगे की तरफ। अल्लाह खैर। खुश इखलाक है, मेहनत कर रहा है बच्चा। जब उसे देखा कि कोई जा रहा है तो उसे हाथ दिला के उसे इशारा दिया, खुशी का इजहार किया। ये तो खुश इखलाक लोग हैं, इंतहाई खुश इखलाक और अमन लोग, खुश इखलाक लोग हैं। कोई अकड़ नहीं है, बदतमीजी नहीं है। अगर इलाका खूबसूरत है तो लोग भी खूबसूरत है, दिल के खूबसूरत है। वैसे भी खूबसूरत है लेकिन दिल के बहुत खूबसूरत लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ दिली से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं जिसे मिलते हैं, ये चीज़ मज़ेदार है। इस इलाका की, इस इलाके के लोग। देखिए केसुआ, केसु इंग्लिश में किसू लिखा हुआ था और उर्दू में केसु। ये के नुक्ते ये डला हुआ था उर्दू में, इसलिए केसु, और उसमें आई था इसलिए किसू। थोड़ी छोटी सी रार भी बननी चाहिए। 2 गारें बनी है, एक थोड़ी सी बड़ी, एक छोटी सी। वो पहाड़ के ऊपर गारें बनी हुई है 2। जरूरी जमीन है सारी पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे लोग अपने लिए जो है वो फसल उगाते हैं। साल का जो राशन होता है समझ लें, उसके लिए साल में 2 दफ़ा जो है यहाँ पे फैमिली को फसल उगाई जाती है। किस तरह मुस्कुराते हुए देखते हैं, ये अंदाज मुझे बहुत पसंद है, बड़े अच्छा अंदाज। जाओ भाई सर, जरा बंद करेंगे।
ये 16 किलोमीटर। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत जगह। यहाँ पे फल, खास फल जो है वो यहाँ का है अनार। जिसे जो सबसे कीमती अनार है उसकी पैदावार यहाँ पे होती है, यानी कि मीठा अनार, वाइट अनार जिसे हम कहते हैं, उसकी पैदावार यहाँ पे होती है जी, इन इलाकों में। और वो ये समझ लें यहाँ की सौगात है। अस्सलाम वालेकुम। केसू 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 मैं ज़रा आहिस्ते इसलिए चला रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि रेत है, तो ये ना हो कि रेत में एकदम टायर जा रहा हो स्लिप हो जाए। नॉर्मल चला रहा हूँ कि भी अगर रेत में भी टायर जाए तो गाड़ी बाइक को जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं। चलो यहाँ पे किसी ने अच्छा किया है, रेत अपना पानी डाल दिया ज़रा। ये तो स्लिपरी है, ज़्यादा ही पानी है। अस्सलाम वालेकुम। जब स्लिपरी आती है तो मुझे पता नहीं क्यों लगता कि अब गिरना पड़ेगा यार मुझे। ओ वाह, वाह जी वाह, क्या बात, क्या खूबसूरत व्यू है यार। नहीं जी, सब्ज़ पानी शुरू हो गया, नीला पानी, सब्ज़ पानी, दोनों कलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पानी इतना मीठा और इतना जायकेदार कि उस जायके का मैं मतलब अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो जायका है क्या एक्चुअली, लेकिन बहुत कमाल जायका यार। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा। यहाँ पे भी रुकते हैं यार, यहाँ पे भी मज़ेदार फोटोग्राफी हो सकती है माशाल्लाह। यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद ऐसा पॉइंट आता है कि दिल करता है यार रुको यहाँ पे तो फोटोग्राफी करने थोड़ी बहुत। तो अभी ये सोचा कि यार अब चलते जाना है, क्योंकि आगे भी बहुत से पॉइंट ऐसे मिलेंगे हमें जहाँ पे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसका मैटर तो अब जनाब कैमरा ज़रा सीधा करने बस, और अब हम यही सोचा कि यार हम मंजिल पे पहुंच के तो फिर कुछ देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे तो हर थोड़ी देर बाद ऐसा पॉइंट आ जाता है कि दिल करता है यार इसे कवर करो। तो यहाँ से दरिया का व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम जनाब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको खूबसूरत जगहों का विजिट करवा सकें अपने चैनल के थ्रू, अपने कैमरे की आँख से। आप हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके, और अपने कमेंट में अपने
राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए। माशाअल्लाह। इस मौसम में यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं क्योंकि मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, और हम जनाब इस मौसम में आए हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं बर्फ़ है, और उसे कैमरे के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। हमारा अल्लाह करे तुम्हारा मिशन कामयाब हो, पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हमारा मिशन यही है कि शंदूर टॉप और बाबूसर टॉप दोनों जगह जाया जाए। अल्लाह करे कि रास्ते खुले हों और हम जा सकें, हमें वापस इधर से ना जाना पड़े, हम दूसरी तरफ से जा सकें इंशाअल्लाह। अभी उतराई थी और उतराई की वजह से सामान सारा आगे की तरफ आ गया है और मुझे बहुत आगे होके बैठना पड़ रहा है। वीडियोस बनाना है मतलब इतना आसान नहीं होता जितना आप देखें वालों को लगता है कि ये आसान है। ये बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मेहनत होती है। कोई भी यूट्यूबर है उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई घंटे सर्च करने पड़ते हैं, तकलीफ़ें मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, और फिर जाके वो वीडियो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आप भी हमारा साथ दें। मुझे लगा था कि शायद धूप साया साया पड़ा उसकी वजह से लग रहा काले पहाड़ है। ये काले पहाड़ ही है सामने। लेकिन सही काले पहाड़ जो है वो मस्तूज में है। वो इस तरह जिसमें आग लगा दी जाए किसी चीज़ को और वो बहुत ज़्यादा काली हो जाए, राख बन जाए, तो राख जैसी स्टाइल के वो काले पहाड़ है वहाँ पे मस्तूज। अगर रास्ते खुले हुए तो वहाँ तक जब जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और इन इलाकों में अगर कोई बाग लगा हुआ है किसी फल का तो आप बिना झिझक वहाँ से फल तोड़ के खा सकते हैं। वहाँ पे कोई बंदा हो ना हो, कोई ममानत नहीं है, मना नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे ही इस्लामी तौर तरीके से आप इजाज़त लेना चाहेंगे इसलिए वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ मतलब वो मना नहीं करते, उनकी तरफ से ममानत नहीं है कि जी आपने क्यों तोड़ा, क्यों खाया। आप वो इजाज़त है उनकी तरफ से कि आप जनाब वो फल खा सकते हैं। अभी तक मेरे साथ जो भी हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। अगर कोई इख्तलाफ करता है इस इलाके का बंदा मेरी बात से, तो वही मेरी मतलब दिल आज़ारी नहीं है। जो मेरे साथ अभी तक मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं वो बयान कर रहा हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारा व्यू। ये भी पॉइंट है जनाब जहाँ पे फोटोग्राफी की जा सकती है। लेकिन बात वही कि अब रुकना नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट में कोई ना कोई ऐसा व्यू नज़र आ रहा है हमें जिसे कवर करने को दिल करता है। लेकिन बारह उसे ऐसे ही कैमरे की आंख से हम कवर कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे भी, क्योंकि अभी हमारा पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी, क्योंकि
कोशिश है कि आज के दिन में हम कैलाश के जो कल्चर है उसे कवर कर सकें और कल सुबह होते ही हम कैलाश से निकल पड़े और आगे की तरफ चल पड़े और फिर उससे अगला स्टेज जो होगा वो हमारा होगा गुनी इंशाअल्लाह। अल्लाह। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये हम आपको दिखाते हैं। अगर कोई पॉइंट नज़र आता है लेकिन यहाँ पे तरफ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से देखते हैं मुश्किल फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक फुल हाइट पे आ गए हैं। ये है वो जगह, मुझे याद है कि पीछे रह गई दुकान। यहाँ से मैंने मोटरसाइकिल का ऑयल वगैरह चेंज कराया था, ब्रेक्स वगैरह टाइट कराई। बहुत ही अच्छे मैकेनिक और बहुत अच्छे इखलाक के मैकेनिक, अच्छे इखलाक के इंसान थे। और जब मैंने ऑयल डलवा लिया, बाइक में काम करवा लिया, मैंने कहा जी कितने पैसे, तो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती लिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार मतलब ऑयल डाला है, ऑयल के पैसे में खरीद के लाया ऑयल, तो पैसे नहीं ले रहे थे। नहीं आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा नहीं यार बुरी बात है, आपकी मेहरबानी, आपने कह दिया यही काफ़ी है मेरे लिए। बहुत मुश्किल मैंने पैसे दिए, दे नहीं रहे। यहाँ पे मतलब बहुत मोहब्बत से बहुत मुझे पिछली 2 दफ़ा आ चुका हूँ, तब भी ऐसे ही मिले थे। आज जो भी अभी तक मिले हैं वो ऐसे ही मिले हैं। अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छे मिलते हैं।
वहाँ से भी हमारे खूबसूरत सीन है पहाड़ों का। और वो सामने हमें धुंध नजर आ रही है ज़्यादा ज़्यादा। ये भी अभी तक चित्राल से आगे निकले तो हमें धुंध फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उस इलाके में सर्दी हो चुकी है काफ़ी, जो सुनने में आया था। यहाँ पे जनाब मैंने एक जगह का पता किया कि घर बनाने के लिए जगह, अगर यहाँ पे मतलब घर बनाया आपने तो जहाँ पे मैं रहा था जिनकी तरफ जवेद साहब की तरफ, उनसे मैंने पूछा कि आपने यहाँ पे घर बनाया तो यहाँ पे ज़मीन मतलब पहाड़ की ज़मीन जो है, जगह जो है, ज़मीन पर नहीं कह सकते, पहाड़ की जगह जो है वो एक टुकड़ा जो है वो घर बनाने के लिए कितना किस तरह मिलता है, क्या मतलब आपने कितने पैसे दिए? तो उन्होंने मुझे बताया कि 40 लाख रुपए पर केनाल। तो अगर पहाड़ी इलाके देख के लिए के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। अगर हम मतलब मैदानी इलाके के हिसाब से बात करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि 40 लाख रुपए में केनाल में जगह मिल रही है। लेकिन अगर हम पहाड़ी इलाके के हिसाब से बात करते हैं जहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, खाने पीने की अशिया के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा या खुद उगानी पड़ेगी, जैसा कि ये लोग करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा महंगा है। 40 लाख